माई सेल्फ पंकज यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है इंडिकेटर्स ऑफ द ओवुलेशन। यानी कि जो ओवुलेशन होता है एक फीमेल के अंदर हर महीने 14th डे पे, यानी कि जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो उसके 14th डे पे अप्रोक्सीमेट, मैं नॉर्मल बता रहा हूं, तो उसके अंदर जो ओवुलेशन होता है उसके कैसे कैसे इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट ईयर रायपुर के अंदर प्लस में मैंने जो एग्जाम दिए थे उसके अंदर बहुत जगह ये क्वेश्चंस पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आप वीडियो को पूरी देखना और समझना कि क्या ये टॉपिक होता है। छोटा सा टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, दैट इज इंडिकेटर ऑफ द ओव्यूलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट वन विच इज टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर is the most important indicator of a ovulation। यानी कि एक फीमेल है नॉर्मल, वो 1 जून के उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, ठीक है, मान के चलिए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आए, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशंस आए। तो मेंस्ट्रुएशंस के अंदर क्या हुआ, यानी कि पीरियड्स आए फर्स्ट जून को, 1 से लेकर 3 जून तक मान के चलिए ये हुआ, ठीक है। देन उसके बाद में 14th जून को, ठीक है, 14th जून को ओवुलेशन हुआ, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये बनता है, बहुत जगह पूछा गया है कि ओवुलेशन कब होता है, तो जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इसकी होती है, पीरियड्स की होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है कि भाई अगर किसी के 30 जून को वापस से क्या आनी है, वापस से एमसी शुरू होनी है, तो उसके जस्ट फिक्स 14 दिन पहले यानी कि 16 जून को ओवुलेशन होगा। तो इस टाइम के ऊपर अगर इंटरकोर्स हुआ तो मैक्सिमम चांसेस है प्रेगनेंसी होने के, मैक्सिमम 100% चांसेस होता है 16 जून को। अगर 30 जून को एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि भाई आपको पता रहता है कि भाई आप उस तारीख को वापस से शुरू होने वाली है, ठीक है। अगर फिक्स सभी के कैसे नॉर्मल चल रही है 28 दिन की, ठीक है, एवरेज। देन उसके बाद में क्या होता है 3 जून को, और 3 जून से 14 जून को क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन वाले दिन जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। तो अगर उस दिन बॉडी का टेम्परेचर लिया जाएगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन द टेम्परेचर विल बी राइज्ड और इंक्रीज होगा, हाई होगा। देन उसके बाद में सेकंड जो अपने पास में इंडिकेटर होता है एक ओवुलेशन होने का, ठीक है, एक फीमेल के अंदर, दैट इज क्या, सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस होता है। सर्वाइकल म्यूकस कैसे, सर्वाइकल म्यूकस ऐसे कि जो सर्वाइकल के अंदर से जब स्मीयर लिया जाता है तो वहां पे पाए जाने वाला जो म्यूकस है वैसे तो नॉर्मल रहता है, ठीक है, लेकिन जिस दिन ओवुलेशन होता है, जिस दिन ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस दिन क्या होता है सर, वो स्ट्रेचेबल हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेचेबल हो जाता है। बहुत एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है स्पिन ब्रिकेट साइन, याद रखना, स्पिन ब्रिकेट साइन मेनली सीन इन द, किसके अंदर, सर्वाइकल म्यूकस के अंदर। अच्छा, और क्या कहते हैं स्पिन ब्रिकेट साइन सर्वाइकल म्यूकस के अंदर, और इसको क्या कहते हैं, बिलिंग्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है, गूगल करके देखना बिलिंग्स मेथड। तो आपको किस टाइप का म्यूकस पाया जाएगा, एकदम स्ट्रेचेबल, अगर उसको वजाइना के अंदर अगर उंगली डाल के अगर उसको लिया जाता है, क्या म्यूकस को टच किया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा तो स्ट्रेचेबल पाया जाएगा, ठीक है, खिंचाव सा रहेगा, चिपचिपा सा रहेगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज सर्वाइकल म्यूकस होता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर, कब, ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन, कैसा, स्ट्रेचेबल, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड इंडिकेटर होता है दैट इज पॉजिटिव फर्न टेस्ट। यानी कि पॉजिटिव फर्न टेस्ट क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव फर्न टेस्ट एक नाइट्रोजन पेपर लिया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन पेपर लिया जाता है और उसको वजाइना के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और देन उसके बाद में एक फर्न लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्न कैसी होती है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फर्न, ठीक है। आप देखो डायग्राम में इतनी सफाई नहीं है, लेकिन एक कुछ ऐसा फर्न टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर ये मैं पेपर बताऊं तो इस पेपर के अंदर कुछ ऐसा साइन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज क्या, पॉजिटिव फर्न टेस्ट। कब होगा, 14th डे पे, या फिर जब भी उसका ओवुलेशन हो रहा है उस टाइम पे ये होगा। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या हो सकता है, अच्छा, अगर कोई फीमेल ओसीपी भी है, याद रखना ये बात,
ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है प्रोजेस्टेरोन का, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वैसे सीक्रेशंस की मात्रा इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से पहले ही वो पॉजिटिव साइन आ सकता है, पॉजिटिव फर्म टेस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले से ओसीपी वाली के अंदर भी पॉजिटिव फर्म टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सीक्रेशंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट साल, लास्ट ईयर, ठीक है, कि स्पिन ब्रिगेड साइन किसके अंदर देखा जाता है, तो वो इंडिकेटर ऑफ ए ओवुलेशन होता है और सर्वाइकल म्यूकस होता है। अच्छा, और कैसा होता है? स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे टाइप का होता है, कैसे उसके अंदर क्वालिटी होती है, स्ट्रेचेबल होती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और बाकी टेम्परेचर वाला भी पूछा जाता है। और बाकी इसके अलावा एक लास्ट जो इंडिकेटर होता है इसका, दैट इज अबाउट द, किसके बारे में? इंडिकेटर के बारे में, दैट इज मीटर्समर्ग फिनोमिना, ठीक है, मीटर्समर्ग फिनोमिना क्या होता है? देखो, मीटर्समर्ग फिनोमिना इज मेनली रिस्पांसिबल की एम स्टैंड फॉर मीटर्समर्ग और एम स्टैंड फॉर मिड साइकिल पेन, मिड साइकिल पेन होना, यानी कि अगर एक फीमेल की 1 से लेकर 28 जून तक अगर क्या हो रही है, नॉर्मल एमसी आ रही है, और उस टाइम के ऊपर अगर बीच में 14 जून के आसपास क्या हो रहा है, पेन हो रहा है ओवुलेशन के टाइम के ऊपर, दैट इज नोन एज मिड साइकिल पेन। और मीटर्समर्ग फिनोमिना, रायपोरियंस का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, ठीक है, कि मीटर्समर्ग फिनोमिना क्या होता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर इंटरस्टिशियल ब्लीडिंग हो जाती है, समझे इंटरमीडिएट मिड साइकिल ब्लीडिंग भी हो जाती है हल्की हल्की सी, ठीक है, और कुछ नहीं होता नॉर्मली, तो वो भी चलती है कभी कभी। तो दिस इज द मीटर्समर्ग फिनोमिना। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो और छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चंस बनते इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, और बाकी आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका है, हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डेली एनी क्लास डेली क्वेश्चंस डाल रहा हूं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।